हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। इस समय में आज का वचन, यीशु को स्वर्ग में उठा लिया गया। प्रेरितों के काम 1:6 से 11 में आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। 6 से लेकर 7 तक हम पढ़ते तो यीशु के चेले यहूदी थे, इसलिए उन्हें यह आशा थी कि यीशु एक स्वतंत्र राज्य इस्राएल की पुनः स्थापन करेगा, या वह इस्राएल के राज्य को फिर से नई सिरे से स्थापित करेगा। यहाँ इस्राएल यहूदी जाति का नाम था। यीशु के समय में इस्राएल रोमी साम्राज्य के कब्जे में थे, तो यहूदी लोगों ने अपनी आज़ादी खो दी थी। इसलिए यीशु ने जब यहाँ प्रचार किया कि तो परमेश्वर का राज्य निकट है या निकट आ गया, तो मरकुस 1:15 में भी लिखा हुआ, तब उसके चेलों ने सोचा कि वह यहूदियों के एक सांसारिक राज्य के बारे में ये कहता होगा। यीशु ने अपने चेलों को बताया था, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि तुम मेरे राज्य में सिंहासनों पर बैठोगे। और लूका के किताब में भी लिखा गया 22:29-30, यहाँ चेले आशा कर रहे थे कि वह अभी शीघ्र ही उन सिंहासनों पर बैठेंगे। उनकी एक उम्मीद लगी हुई थी, उनकी एक आशा थी कि यीशु संसारिक राज्य को स्थापित करने नहीं आया था। इनको ऐसा लग रहा था कि संसारिक राज्य को तैयार करेगा, एक नई रीति से स्थापित करेगा, तो इनका विचार था। लेकिन यीशु संसारिक राज्य को स्थापित करने नहीं आया, बल्कि एक आत्मिक राज्य को स्थापित करने के लिए आया था। तो इसीलिए यहूदी लोग सोचते थे कि जब संसारिक राज्य को स्थापित नहीं करेगा तो ये मसीह नहीं। तो यीशु के फिर से आने पर राज्य को स्थापित किया जाएगा। हालेलुया। एक उनके विचार में एक नए दिन, कब वह दिन कब आएगा ये कोई नहीं जानता था। मरकुस 13:32, इसके विषय में यीशु ने अपने चेलों को बताया था, कोई सांसारिक राजनीतिक या शक्ति या अधिकार प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अधिकार होगा। और यही वरदान था जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की थी। चेलों को जिसकी प्रतीक्षा थी, तो यहाँ पर उनका समझ में नहीं आया। उनको समझ और बुद्धि बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी। तब यीशु ने अपने चेलों से विचित्र बातें कही थी कि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। मेरे गवाह होंगे। ये अनपढ़, नम्र, साधारण लोग अब परमेश्वर के पुत्र के गवाह, प्रतिनिधि और या राजदूत होंगे तो करके ये नहीं जानते थे। लेकिन यीशु ने इनको पहले घोषित कर दिया गया था। उनको इन सारे बातों को कोई समझ नहीं थी। यीशु ने पहले कह दिया था, जब सत्य का आत्मा आएगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, या
सत्य का आत्मा तुम्हें निरुत्तर करेगा, सारी बातों को स्मरण दिलाएगा करके यीशु ने पहले उनको बताया था। यही चेले लोग मसीह के लिए दुख भी उठाएंगे और मसीह के खातिर अपना प्राण भी देंगे। यीशु ने अपने चेलों के साथ कहा था, तुम यहूदियों के बीच में गवाही देना आवश्यक है। सारे यहूदिया सामरिया में भी उसी के गवाह बनना आवश्यक है। लेकिन तुम पृथ्वी के छोर तक मसीह के एक संदेश का प्रचार करना कि उनके लिए बाध्यता थी। ये उनके अंदर एक दर्शन, एक बोझ कब आया? जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद उन्होंने प्रार्थना किया। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो पवित्र आत्मा ने इनकी समझ को खोल दिया, इनको प्रकाशन दी, इनको एक प्रचलित बनाया। तो पवित्र आत्मा के द्वारा तो ये लोग एक प्रचलित हो गए, प्रज्वलित हो गए। उसके बाद इनके अंदर एक बोझ आया कि एक बोझ के साथ एक संपूर्ण मन से ये परमेश्वर के सेवा में लग गए। हालेलुया, लग गए। हम अपने बुद्धि से, ताकत से, अपने बल से ये काम होने वाला नहीं। यदि हमारे अंदर सेवा करने का भावना है तो हमें सबसे पहले प्रार्थना करना चाहिए, फास्टिंग प्रार्थना करना चाहिए और प्रभु की योजना की इंतज़ार करना चाहिए या उसकी बुलाहट को इंतज़ार करना चाहिए। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है? हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य जो यहाँ पर ये चेलों ने एक सुसमाचार सुनाया था, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया था। यीशु मसीह अभी सभी स्त्री हो या पुरुष उनके पापों के दंड से बचाने आया था तथा परमेश्वर से उनका मेल मिलाप कराने के लिए इस संसार में आया था। दूसरा कुरिन्थियों 5:18-19 सभी मसीहों को उपदेशक होने के लिए नहीं बुलाया, परंतु सभी मसीह लोगों को गवाह बनने के लिए हम बुलाए गए। हालेलुया, हम उसके गवाह बनने के लिए हम बुलाए गए। हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया ताकि हम मसीह की गवाह बन सके। परंतु आज कई मसीह लोग कहते हैं मैंने पवित्र आत्मा पा लिया है, लेकिन वहाँ गवाही नहीं देते। परंतु पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति मसीह के लिए हमेशा एक गवाह बनकर जिएगा। हालेलुया, जिएगा। मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने आप को कई विश्वासियों के सामने वह अपने आप को प्रकट कर दिया था। 40 दिन के बाद वहाँ स्वर्गारोहण हो गया। लूका 24:50-51। तो यहाँ पर पढ़ते हैं तो चेलों ने अपने आँखों के सामने मसीह को स्वर्ग पर चढ़ते या ऊपर उठाते हुए देखा था। इसके बाद सफ़ेद वस्त्र पहने हुए 2 व्यक्ति अर्थात स्वर्गदूत चेलों के सामने प्रकट हुए। इन स्वर्गदूतों चेलों से कहे कि तुम्हें चकित होकर यीशु के खातिर स्वर्ग की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने पिता के साथ रहने के लिए स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। आज हम हे अब्बा, हे पिता कहकर हम पुकारते हैं। वही परमेश्वर
आज वही उम्मीद है जिस प्रकार यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गारोहण कर दिया। तो आज हमें भी परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य मरे हुए में से जी उठेंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3:16 में कहता है, कोई नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो अब यीशु कहता है मैं मर गया था, अब मैं जी गया, युगा ना युगा। वो एक सा परमेश्वर है, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। तो यहाँ आकाश की ओर चकित होकर देखते हुए खड़े मत रहो। यहाँ स्वर्गदूतों ने कहा तुम्हें बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। उन्होंने जैसे यीशु स्वर्गारोहण हो गया, उसी रीति से वहाँ ठीक समय पर वापस पृथ्वी पर आएगा करके यहाँ पर स्वर्गदूतों ने उनको संदेश दिया था। तो इसीलिए आज बहुत लोग कहते हैं मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूँगा, या मैं परमेश्वर के संतान हूँ, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, मेरा जीवन प्रभु के लिए है, मैं प्रभु के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो करके बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज कई लोग प्रभु के लिए जीने के लिए तैयार नहीं, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आज इंसान संसार की चीज़ों पर मन लगाते हुए परमेश्वर को भूल गए। हालेलुया। जिसके पास जीवन देने की सामर्थ्य है, अधिकार है, यदि हम आज परमेश्वर को सही समय पर अपना जीवन प्रभु को नहीं देते, तो उस दिन में हमें मौका नहीं मिलेगा कि मन फिराने का अवसर भी नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, हमें जानना चाहिए यीशु ने हमारे लिए क्या नहीं किया। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।